सज्जनों, मातृशक्ति, आप लोग ये विचार कर रहे होंगे सभी, भाई आज एकदम से ऐसे क्यों एकत्रित किया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी आस्था परमपिता परमात्मा की भक्ति में है और प्रभु की भक्ति करते करते, अपने देवी देवताओं की भक्ति करते करते आप ये भी भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पूजा करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो यही आप लोगों को सावधान करने के लिए आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए कि आप कहीं गलत जगह भक्ति न करने लग जाए। हमारे देवी देवता हैं और हमारे जितने भी प्राचीन समय से लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक और परंपरा चल पड़ी जिसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में उनका कोई विधान नहीं। और उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सैयद, पीर और कबरूनी। जबकि जिनके वे हैं वे उनको पूजते ही नहीं। किसी भी मुसलमान से आप लोग ये पूछे कि क्या तुम सैयद पीरों को, ये मजारों को पूजते हो, वो सारे अधिकतर ये कहेंगे कि नहीं, हम इनको नहीं पूजते। कि क्यों? कि हम इनको मानते नहीं। फिर कहेंगे क्यों नहीं मानते? वो इसका उत्तर देंगे हमारी कुरान में नहीं लिखा हुआ। तो जिनके हैं, जब उनकी कुरान में उनकी पूजा नहीं लिखी और वो नहीं करते, तो हमारा ये हिंदू समाज के लोग अधिकतर जहां अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं वहां भी पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हमारे रामायण में, हमारी गीता में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे चारों वेदों में कहीं इनकी पूजा का विधान नहीं है। और दूसरे, उनके मजहब से हमें क्या लेना देना? बस जिनको पूजना है, जिनके हैं, वे पूजे या न पूजे, हमारे हिंदू समाज को नहीं पूजना चाहिए। और दूसरे, किसी भी मुसलमान से आप लोग ये पूछ लें कि तुम हमारे हितैषी हो, कोई भी मुसलमान तुम्हें अपना हितैषी नहीं मिलेगा। बताओ मिलेगा क्या? नहीं। जो जीता हुआ मुसलमान हमारे हिंदुओं का हितैषी नहीं, वो मरने के पश्चात 6 फुट जमीन में दब करके क्या हमारा हितैषी हो जाएगा? नहीं। तो ये सावधान होने की आवश्यकता है। और बताएं, आपको वो कब्र है, आपको कहें मुसलमानों के कब्रिस्तान में कब्रें बहुत बनी हुई है पक्की, तुम उनको पूज लो, नहीं पूज लेंगे। वे कब्रिस्तान में है, वे ही कब्र कब्रिस्तान में नहीं है तो वहां सड़क पर है, वहां भी वो मुसलमान दबा हुआ है। और जब वो दबा होगा, कई 100 वर्ष हो गए होंगे दबे, वहां नीचे जमीन को अगर खोदोगे वहां एक हड्डी नहीं मिलेगी, वो तो सारी गल गई। तो वहां ऊपर ईंट है, बस केवल जिसको उसको पूछते हैं आप लोग। तो हमारा उद्देश्य यह है अपने हिंदू समाज को जगाने के लिए कि आप जो भक्ति करें अपने मंदिरों में जाएं। अब दीपावली आएगी, लाखों आदमी पहुंचते होंगे वहां। अपने मंदिरों में जाए या न जाए, और जाते भी नहीं, जहां वो सैयद पीर है इनका, और वहां से 10 कदम पर थाने में मंदिर है, वहां मंदिर में एक नहीं जाता। और सारा का सारा वही पूजा का, हिंदू अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इनमें चढ़ाता है। और वे लोग
जो एक मजदूर तबके के लोग हैं, मजदूरी नहीं करते और एक ही त्योहार पर लाखों रुपए चढ़ जाते हैं। जब उनके पास पहुंच जाते हैं चढ़ावे के द्वारा, तो वो किसी के यहां मजदूरी करने के लिए क्यों जाएंगे? और वो सारी की सारी कमाई हमारे हिंदू समाज की है और हमारे हिंदू समाज के पुजापे की कमाई के द्वारा जहर उगलते हैं, फिर उसको डकार करके किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए और इस देश के लिए। तो आप लोग